क्या हो गया? काफी थक गई हो? नहीं नहीं, ठीक हूँ मैं। थकन कैसी है? तुम जैसी बीवी घर पे मौजूद हो तो घर जन्नत सा लगता है। मुझ जैसी? मतलब? तुम जैसी खलूसे सार और कुर्बानी लहू बनकर जिसकी रगों में रवा हो, तुम जैसी। नहीं जीरक, बात यह है कि मर्द ने आज तो क्या सदियों में भी कभी किसी औरत को समझा ही नहीं, वरना खुलूस इसार, मोहब्बत और सब्र तो औरत की मिट्टी का हिस्सा है। बस कोई अगर पहचानने वाला हो तो। मैंने तो पहचान लिया तुम्हें। लेकिन जरा देर कर दिया आपने पहचानते पहचानते। क्या मतलब? मतलब ये कि एक औरत के लिए वो वक्त बहुत अजियतनाक होता है जब मर्द उसकी सच्चाई को नहीं समझता, उसके खुलूस और जज्बों को झुठलाता है। आई एम सॉरी आनिया, बहुत वक्त जाया किया है मैंने, तुम्हें पहचानने में देर कर दी। चले, आपने अब ये कहा है तो मुझे अच्छा लगा। आगे तो हमारा सारी जिंदगी का साथ बाकी है। इसीलिए तो अपनी जिंदगी को अब तुम्हारे पल्लू से बांध दिया, अपनी बेटी का कानूनी वारिस बना दिया है, बिजनेस के बोर्ड में शामिल कर दिया है, यहाँ तक कि अपना भरोसा और एतबार भी अब हमारे नाम लिख दिया। एक औरत को इससे ज्यादा और क्या चाहिए कि एक मर्द सिर्फ उसी को चाहे, उसी के बारे में सोचे। पता है, अम्मी बहुत खुश है तुमसे, कहती हैं कि तुमने उन्हें एक नई जिंदगी दिखाई है। आंटी के दिल में उतरकर मुझे भी एक नई जिंदगी मिली है। थैंक यू फॉर एवरीथिंग, आई मीन इट। तुमने मेरी बेटी, मेरी माँ और मुझे, हम तीनों को एक नई जिंदगी दी। अरशद, मैं यहाँ फैसल के लिए नहीं आई हूँ, अपने बेटे के लिए आई हूँ। बहुत डिस्टर्ब हुआ हुआ है। जाहिर है सौतेली माँ उसका दुख नहीं बांट सकती जिस तरह से मैं उसका दुख बांट सकती हूँ। मैं आज चली जाऊंगी, बस मुझे सोया में दोबारा शिरकत करनी होगी। थैंक यू सो मच। अरशद बहुत नाराज हो रहे थे मेरे यहाँ आने पर। ये मर्द बहुत जेलस होते हैं। नहीं अनी, औरत की जिंदगी में आने वाला मर्द उसे फर्माबरदार बना ही देता है। तुम सही कह रही हो। ये फर्माबरदारी अगर मैंने फैसल के साथ दिखाई होती तो शायद इतने मार के ना देखने पड़ते। तो जरा आपको साथ लेकर जाओगी अब? मिमी, मैंने तुम्हें पहले अपनी मजबूरी बताई है। तो जरा आपका क्या होगा? तुम अगर नहीं अनी, मैं उसे नहीं रख सकती हूँ। तुम उसकी माँ हो, मैं तो सौतेली माँ हूँ। तुम उसका दुख समझ सकती हो, बांट सकती हो, मैं नहीं। मिमी, वो मुझे कबूल करने को भी तो तैयार नहीं है। वो भी नाराज है, बच्चा है वो। वक्त गुजरने के साथ साथ समझ जाएगा, भूल जाएगा सब कुछ। वक्त गुजरने के साथ साथ मैं बूढ़ी हो जाऊंगी और वो जवान। जरा आपको जवान देखकर फिर से जवान हो जाओगी। तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा वो। ये बात तुम उस वक्त कह सकती थी जब मेरी अगर बेटी होती। दरियाब तो लड़का है, उसकी जिंदगी में जिस दिन दूसरी औरत आएगी ना, हो सकता है वो मुझे तन्हा कर दे।
तरह से मैंने फैसल को तनहा कर दिया था, उसके माँ बाप बहन भाइयों से उसे अलग कर दिया था। ऐसा ना हो एनी कि तुम कल को बहुत पछताओ जरा आपसे दूर होकर। निम्मी बुढ़ापे में शौहर का सहारा औलाद के दुख को भी भुला देता है। अपनी औलाद के सहारे अपनी जिंदगी को बर्बाद नहीं कर सकती। कैसी सेल्फिश माँ हो तुम, अपनी खुशियों के लिए अपनी औलाद को कुर्बान कर रही हो। और मेरा तो फैसल के बाद ज़रियाब के साथ कोई रिश्ता भी नहीं है, मैं उसकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकती। तुम उसे साथ लेकर जाओ। जब तुम्हें उस बच्चे का एहसास नहीं है तो मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रही हो? निम्मी, अरे ये देख कैसा शेड है ना, बहुत मजे का है। ये लगाऊंगी मैं। और बाल बाल कैसे ये देख, ये वाला जूड़ा अच्छा लगेगा ना, है बिल्कुल से बाल लगूंगी। और नेल पॉलिश दिखा, नेल पॉलिश, ये वाला नेल पॉलिश। ये कॉल तो हेलो हेलो, नासिर बात कर रहा हूँ। नासिर? मेरा मतलब नासिर भाई? हाँ, मगर आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? मैंने तो अभी कुछ दिन पहले ही चेंज किया है। वो एक्चुअली तुम्हारे पार्लर के पेज से लिया था मैंने। कैसे फोन किया? दफा कर, बात लंबी किए जा रही है, किए जा रही है। अरे किस मुश्किल से तो हानिया उस घर में जाके बसी अल्लाह अल्लाह करके। और जीरक ने भी अपनी मराद शुरू कर दी। देखा नहीं तुमने, तुम्हारे अब्बा के सहयोग में क्या शानदार खाना दिया था, जबकि उसकी अपनी माँ तो अस्पताल में थी। पुराने मोहल्ले वालियां हैं ना, वो तो दांतों में उंगलियां दबा के रह गई। इतना जबरदस्त खाना। मैंने भी थैलियां भर भर के बिरयानी भी दी, जर्दा भी दिया, रोटियां भी दे दी। ये सारी इज्जत अफजाई जो हमारी हो रही है ना, जीरक की वजह से हो रही है। हाँ तो क्या तू क्या सोचने लगी? जो मैं सोच रही हूँ वो आपके वहमो गुमान में भी नहीं होगा। अरे मैं तुझसे पूछ रही हूँ, क्या सोच रही है? बिल्कुल ठीक कह रही हैं अम्मी आप। है ना? बस अच्छा खासा देख रहे थे, फिर से देखना पड़ेगा। ये देख, ये देख, कहाँ थे नेल पॉलिश? हाँ, ये वाली नेल पॉलिश ठीक है। अच्छा अम्मी, मैं आती हूँ। कहाँ जा रही है? आ रही हूँ। हेलो। हेलो नासिर भाई, सॉरी अम्मी आ गई थी, उन्होंने फ़ोन बंद करवा दिया था। हालांकि नफरत अभी तक कम नहीं हुई। इन बातों को छोड़ें, ये बताएं ज़िंदगी कैसी चल रही है? अपनी मोहब्बत से जुदा होके जिंदगी जिंदगी कहाँ रहती है? एक सजा है जो काट रहा हूँ। क्या आप अभी तक अपनी नाकाम मोहब्बत की आग में चल रहे हैं? अब तो आप ढेरों पैसे कमा रहे होंगे। दौलत इतनी कि तुम्हारी सोच से बढ़ के। बिजनेस रातों रात कामयाबियों की बुलंदियों को छू रहा है। दिल वीरान है। होंठ मुस्कुराते जरूर हैं, लेकिन सांसों में जैसे जैसे धूल सी जम रही है। मैं जिंदा हूं, लेकिन मरने की दुआओं के साथ। आप अभी तक आप ही को भूल नहीं पाए। मर के भी नहीं भूल सकता। आप ही का भी यही हाल है। शादी तो हो गई है, चारों तरफ चांदी सोने का अंबार है, लेकिन दिल मर चुका है। हर सांस के साथ सिर्फ आपका नाम लेती हैं। सुनो सुनो प्लीज, तुम मुझे उसका नंबर दे सकते हो? नंबर तो मैं आपको दे देती हूँ, लेकिन खुदा के लिए आप ही को फ़ोन मत कीजिएगा, वरना जीरक भाई बहुत तशद्दुद करेंगे। क्या वो उस पर तशद्दुद करता है? बात बात पर दिन रात, बल्कि उन्होंने तो अब्बू के मरने पर भी आप ही को आने की इजाज़त नहीं दी थी। इतना जुल्म क्यों बर्दाश्त करी हानिया? अपने साथ इंतकाम ले रही हैं और क्या। अच्छा आप नंबर नोट कीजिए या मैं व्हाट्सएप कर देती हूँ।
शायद अम्मी आ रही हैं, अपना ख्याल रखिएगा।